परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक गीतों के द्वारा प्रभु का स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसका स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही ज्योति है
जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है जीवन का पुस्तक। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। जीवन का पुस्तक बाइबल में हम देखते हैं प्रकाशित पुस्तक, और उसका 20 अध्याय को हम निकालेंगे और आज जीवन के पुस्तक के बारे में हम आज ध्यान करेंगे। क्या जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है क्या? प्रभु का नाम का स्तुति हो। जीवन का पुस्तक में अगर नाम नहीं लिखा रहेगा तो हम नरक के वासी हो जाएंगे मेरे प्रिय। प्रकाशित पुस्तक उसका 20 अध्याय अगर हम 11 से लेके, प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय उसका 11 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 15 पद तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक का आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तकों में लिखा हुआ ना मिला वो आग का झील में डाला गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और उसका वचन भी अद्भुत है, और उसका वचन सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु अपने नाम से उसके वचन को अधिक ऊंचा में रखा मेरे प्रिय। हम देखें कि एक बड़ा सा भीड़ है, सब जाति कुल कोई भाषा है, सब जाति, जितने भी इस वर्ल्ड में इस जगत में जितने प्रकार का लोग रह रहे हैं, जितने प्रकार का भाषाभाषी के लोग, जितने प्रकार का धर्म के लोग रह रहे हैं मेरे प्रियो, सब वही सिंहासन के सामने यानी यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि उनका न्याय होगा। और न्याय कैसे होगा? पुस्तकों के द्वारा। वहां पर लिखा गया पुस्तकें खोली गई, मतलब बहुत सारा पुस्तकें थे और उन पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खुला गया। मैंने जो पुस्तकें खोली गई मेरे प्रियो, और एक जो पुस्तक खुला गया वह जीवन का पुस्तक। और ये जीवन का पुस्तक अगर हम देखेंगे और एक जगह में लिखा गया है 21 का, अगर 8 को पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 21 का 27 पद में अगर लिखते हैं, प्रकाशित पुस्तक उसका 21 का 27 पद देखिएगा लिखता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला
किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने का जीवन का पुस्तक और जीवन का पुस्तक में जिसका नाम लिखा रहेगा वही वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, वही अनंत जीवन पाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। मेरे फिर जीवन का पुस्तक में किस दिन हमारा नाम लिखा जाता है? जिस दिन हम अपने अपने पापों से मन फिराए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए डूबकर, छिड़काव वाला नहीं, ये वाला नहीं जाएंगे, डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिए हैं, पापों से मन फिराए हैं, उसी दिन हमारा जीवन के पुस्तक में नाम लिखा गया। हम उसके पुत्र और पुत्रिया कहलाए, हम संतान होने का अधिकार पाए। मेरे प्रियो, लिखा गया है, लिख तो गया है मेरे प्रियो, लेकिन वो जो लिखा हुआ है, आपका प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहो, जो लिखा गया ना, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहो तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा, जो लिखा गया है। जब तक हमारा श्वास है, जब तक हमारा श्वास नहीं जाता, जब तक वो नहीं मर, तब तक ये जीवन रहते हुए अगर हम मन परिवर्तन का जीवन काटते रहेंगे तो वो नाम वहां पर लिखा रहेगा। अगर बीच में अगर हम कुछ पाप किए, कुछ गड़बड़ किए, वो नाम कट भी सकता है। तो न्याय कैसे होगा? पुस्तक के अनुसार होगा मेरे प्रियो। बाइबल में से हम देखेंगे पुस्तक, कौन सा पुस्तक के अनुसार ये जो नाम लिखा रहेगा। पुस्तक जो खोला गया, कौन सा पुस्तक खोला गया? और एक पुस्तक खोला गया, जीवन का पुस्तक। और वो जीवन का पुस्तक वो पुस्तक से मेल खा रहा है कि नहीं मेल खा रहा? जीवन के पुस्तक के अनुसार हम अगर वो जीवन काटे हैं तो वो पुस्तक, जो पुस्तक खोला जाएगा, उसके साथ ये पुस्तक के साथ मैच होना चाहिए मेरे प्रिय। टाई होगा तब जाके हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अगर मैच नहीं हुआ, अगर कुछ गड़बड़ी किए हैं, अगर जीवन का पुस्तक नाम कट गया है, तो हम नरक के वासी हो जाएंगे, अनंत काल के नरक में चले जाएंगे। तो हम देखेंगे मेरे प्रियो, कौन सा पुस्तकें खोली गई। सबसे पहला पुस्तक हम देखेंगे शरीर संबंधी पुस्तक। शरीर संबंधी पुस्तक। जब हमारा जब पैदा हुए माता के गर्भ में है, हमारा एक एक हड्डी, एक एक अंग, एक एक चीज को परमेश्वर ने अपने पुस्तक में लिखा है। और उस पुस्तक में जो लिखा गया उसी के अनुसार न्याय होगा मेरे प्रिय। अगर हम पढ़ाई करेंगे भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 हम निकालेंगे और हम उसका पढ़ाई करेंगे। 16 पद लिखता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हमारा जो अंग अंग जो बनता है मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है? रचे जाने से पहले, बनने से पहले, हम दुनिया में आने से पहले, वो अपने पुस्तक में हमारे बारे में एक एक चीज बारे में लिख देता है मेरे प्रियो। हम उस शरीर लेके दुनिया में आते हैं, और अगर इस जो अंग के द्वारा अगर हम भलाई का काम करेंगे, हमें जो शरीर मिला है, ये अंग मिला है, ये आंख मिला है, कान मिला है, हाथ मिला है, नाक मिला है, मुंह मिला है, पूरा शरीर पैर मिला है, इंद्रिया मिला है, 5 दिन। ये शरीर के द्वारा अगर हम प्रभु का महिमा करेंगे, हमारा आंख को प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारे कान को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुंह को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, नाक को प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाथ और पैर को, हमारा पूरा बॉडी, होल बॉडी प्रभु के महिमा के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये पुस्तक के अनुसार वो जीवन का पुस्तक के साथ क्या जाएगा? मैच किया जाएगा। अगर हमारा अंग को हम अगर आजकल जैसा ट्रांसजेंडर, पुरुष स्त्री हो जा रहा है, स्त्री पुरुष हो जा रहा है, अगर ऐसा काम हमें किए, गलत काम किया, अंग को द्वारा हमें जो अंग मिला, अंग को द्वारा हमें गलत काम किए हैं मेरे प्रियो, तो वो उसके लिए उसका भी न्याय होगा और उसी के अनुसार हमें दंड मिलेगा या तो प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आज प्रभु अगर हमको शरीर दिया है तो शरीर संबंधी एक पुस्तक में लिखा जा रहा है, एक एक अंग के बारे में लिखा गया है। इसीलिए एक एक अंग के द्वारा प्रभु का महिमा होना चाहिए। हमारा आंख पवित्र होना चाहिए, कान पवित्र होना चाहिए, मुंह पवित्र होना चाहिए, हमारा पूरा होल बॉडी पवित्र होना चाहिए। क्यों लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र, तुम भी अपने आप को वैसा ही पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर एक एक अंग के द्वारा अगर कोई अपवित्र काम किए हैं आंखों के द्वारा, ये भी लिखा जाएगा मेरे प्रिय।
सब कुछ लिख चुका है, हमारा बॉडी पूरा पार्ट्स लिखा हुआ है। अगर हम पार्ट्स में अगर इस शरीर के द्वारा अगर हम छेड़छाड़ करते हैं मेरे प्रियो, इसके लिए भी दंड है। आज जैसे ऑपरेशन के द्वारा, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, अंग को बदली करते, चेंज कर रहे हैं, पूरा बॉडी को चेंज कर रहे हैं। पुरुष लिंग स्त्रीलिंग हो जा रहा है, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग हो जा रहा है। इसके द्वारा भी न्याय होगा मेरे प्रियो। पुस्तकें खुली गई, तो पहला जो पुस्तक खोला जाएगा वो शरीर संबंधी पुस्तक। अभी हम दूसरा पुस्तक खोला जाएगा, व्यवस्था का पुस्तक मेरे प्रियो, जो रोमियो 2 अध्याय का 12 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, ये पुस्तक के अनुसार भी न्याय किया जाएगा। रोमी अध्याय 12 2 का 12, रोमी 2 अध्याय और 12 पद लिखता है, इसीलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। जिनको व्यवस्था नहीं मिला है उनको भी दंड मिलेगा, और जो अगर पाप किए हैं, तो अगर व्यवस्था पाकर अगर पाप भी किए तो उनको भी दंड मिलेगा। अगर व्यवस्था पढ़कर अगर अपना जीवन को ठीक से जीवन बिताए मेरे प्रियो, तो उनको दंड नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। तो व्यवस्था का पुस्तक भी खोला जाएगा। आदम से लेकर हम देखते हैं कि मूसा तक ये सब बिना व्यवस्था के थे। मूसा से लेकर यूहन्ना तक व्यवस्था के अनुसार। बिना व्यवस्था के कौन थे? आदम से लेकर हम देखते हैं कि मूसा तक बिना व्यवस्था नहीं था। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, और अनुग्रह क्या किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा आया। मतलब मूसा से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक व्यवस्था नहीं था, माने व्यवस्था था। उसके बाद अनुग्रह आया, यीशु मसीह जब आया अनुग्रह आया। तो बिना व्यवस्था के अगर कोई पाप किया है तो उसको भी दंड मिलेगा, और व्यवस्था पाकर भी अगर कोई पाप किया है तो उसको भी दंड मिलेगा। तो ये पुस्तक के अनुसार भी मेरे प्रियो न्याय किया जाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। पहला पुस्तक शरीर संबंधी पुस्तक, जो कि हम पाएंगे भजन संहिता 139 का 16 पद में। हमारा शरीर संबंधी जो हमारा जो पार्ट है, हमारा शरीर का जो भी हमारा अंग है, वो पुस्तक में प्रभु क्या कर दिया? लिख दिया, लिस्ट कर दिया है, और इस अंग के द्वारा हमारा न्याय होगा। ये अंग पुस्तक बोलते हैं उसको। और दूसरा पुस्तक व्यवस्था के अनुसार न्याय किया जाएगा। पुस्तक एक खोली गई। अभी तीसरा पुस्तक के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो, जो आपको मिलेगा रोमियो 2 अध्याय उसका 16 पद। सुसमाचार का पुस्तक, सुसमाचार के अनुसार न्याय किया जाएगा। अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार की अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। सुसमाचार के अनुसार न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो। आज हम सुसमाचार सुन रहे हैं तो हमें अच्छा से सुनना है, अपने जीवन में उसको लागू करना है, सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। आज जितने भी प्रभु के दास लोग ऑनलाइन के माध्यम में, हम देखते हैं कि जूम के माध्यम में, यूट्यूब में हम बहुत सारा मैसेज सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, कॉन्वेंशन में सुसमाचार सुनते हैं। उसके द्वारा भी इस सुसमाचार के अनुसार ही अगर हम सुसमाचार का विश्वास किए हैं मेरे प्रिय, तो हम अनंत जीवन पाएंगे। और विश्वास के अनुसार अगर चले हैं तो उस जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहेगा मेरे प्रिय। उसके अनुसार भी न्याय किया जाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर आपको सुसमाचार सुनाया गया है मेरे प्रिय, उसको ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। आज सुन रहे तो प्राण देने तक विश्वास होकर बने रहिए। और सुसमाचार जो जिम्मेदारी आपको मिला है, सुसमाचार आप भी प्रचार कीजिए, आप भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कीजिए। क्योंकि चलो लोगों ने सुसमाचार प्रचार किए, यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार किए। सुसमाचार किस लिए मेरे? सुसमाचार मन परिवर्तन, हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। 4 नंबर जो पुस्तक खोला जाएगा मेरे प्रियो, वो आपको मिलेगा भजन संहिता 56 उसका 8 पद। भजन संहिता 56 और उसका 8 पद को अगर हम निकालेंगे, भजन संहिता 56 का 8, लिखता है, मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? यहां पर लिखा है मारे मारे फिरने और आंसुओं का ये पुस्तक भी वहां पर होगा मेरे प्रियो।
मारे मारे फिरने मतलब हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारा पैर कहाँ जा रहा है, हम किधर जाके बैठा उठा करते हैं, कहाँ दारू पिए, कहाँ हड़िया पिए, कहाँ पर गुटखा तंबाकू खाए की जगह में, कहाँ पर जाकर हत्या किए, ये सारे चीज हम कहाँ कहाँ जाते हैं हमारे बारे में सब कुछ उस पुस्तक में लिखा रहेगा मेरे प्रियो। गलत जगह में अगर हम जा रहे हैं, व्यभिचार करने के लिए जा रहे हैं, मर्डर करने के लिए जा रहे हैं, किसी को फंसाने के लिए जा रहे हैं, कौन सा जगह में छिप छिप के जा रहे हैं, सारे गुप्त बात मेरे प्रिय प्रकट हो जाएगा न्याय के समय में मेरे प्रिय। झूठ बोलकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर में, पढ़ने का ट्यूशन का चक्कर में आप सीधा पार्क में पहुंच जा रहे हैं, कहाँ होटल में पहुंच जा रहे हैं, कहाँ बार में पहुंच जा रहे हैं, मेरे प्रिय सबका न्याय होगा, सबका रिकॉर्ड रखा है इसमें परमेश्वर रखा है मेरे प्रियो। ये सब रिकॉर्ड रखा जा रहा है, पुस्तक खुली जाएगा मेरे प्रियो, खोला जाएगा। उस दिन बड़ा सा स्क्रीन रहेगा मेरे प्रिय, झूठ नहीं बोल सकते, पुस्तकें खुली जाएगा और बड़ा सा स्क्रीन भी रहेगा, जो वहां पर लिखा गया है वो सब वहां पर दिखाया जाएगा। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप किए हैं, पापों को मान लिए हैं और आप उसको छोड़ दिए ना, वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एडिट वर्जन में है मेरे प्रियो। मतलब जो करोगे पाप वो लिखा भी जाएगा, अगर मन परिवर्तन करोगे अपने अपने पापों से, अगर उसको तवा करोगे फिरोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अनुग्रह जब तक है मेरे प्रियो, जब तक अनुग्रह है, जब अनुग्रह चला जाए कलीसिया उठने के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे प्रियो। जो करना आपको अभी करना है, अभी समय है मन फिराने का। अगर आज उसका शब्द को आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, अपना मन को अपना हृदय को कठोर मत कीजिए। पुस्तकें खुला गया मेरे प्रियो। पहला पुस्तक खोला गया शरीर संबंधी पुस्तक, दूसरा पुस्तक खोला गया व्यवस्था का पुस्तक, तीसरा पुस्तक खुला गया सुसमाचार का पुस्तक, और चौथा वाला जो पुस्तक है मतलब मारे मारे फिरने का पुस्तक और आंसू बहाने वाला पुस्तक। एक ही जगह आंसू बहाने वाला, जो आप कलीसिया के लिए आत्मा के लिए बोझ होकर आंसू बहा बहा कर अगर प्रार्थना किए तो वो बिल लिखा गया है, अब उसके अनुसार आपको पुरस्कार मिलेगा। मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, जो आत्मा भटक जा रहा है, वो आत्मा के लिए अगर आप प्रार्थना किए हो बोझ के सहित, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किए हो किसी के लिए, कलीसिया के लिए बोझ के सहित आप प्रार्थना किए तो आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। और दूसरा फिल्म देख के आंसू बहाए तो ये नहीं लिखा जाएगा मेरे प्रिय। गाड़ी पाने के लिए, घर पाने के लिए, सोना पाने के लिए, चांदी पाने के लिए अगर आप आंसू बहाए हो, ये नहीं मिलेगा। आप अगर प्रभु के लिए आप आंसू बहाए हो, प्रभु के राज्य के लिए अगर आप आंसू बहाए हो मेरे प्रिय, दुख उठाए हो, आंसू बहाए हो, उसके लिए पुरस्कार लिखा है, वो लिखा जाएगा। तो ये 4 नंबर जो पुस्तक में ये क्या है, मारे मारे फिरने और आंसू बहाए हो, वही पुस्तक है। और 5 नंबर जो पुस्तक है मेरे प्रियो, आपको मिलेगा मलाखी 3 अध्याय और उसका हम 16 पद को देखेंगे। 3 अध्याय 16 पद, मलाखी 3 अध्याय उसका 16 पद लिखता है, तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण का पुस्तक है मेरे प्रियो। यहोवा का भय मानने वाले आपस में जो बातें करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु ध्यान धर के सुनता है। आप किसके साथ काउंसलिंग करते हो, कोई दुखियारी है जो उसका जीवन तहस नहस हो गया, आप उसके साथ अच्छा से प्रभु के वचन के द्वारा आप बातें करते हो, काउंसलिंग करते हो, और उसको वही निराशा से आशा में ले आते हो, अशांति से शांति में ले आते हो। कोई अगर सुसाइड करने के लिए जाता है, उसके साथ आप काउंसलिंग करते हो और उसको बचा लेते हो सुसाइड से। कोई हत्या करने के लिए जाता है तो उसके साथ बात करके आपका जो काउंसलिंग है, आपका जो बातें हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु का इच्छा, जो प्रभु को भय मानने वाले अगर हम बात करते हैं आपस में, तो प्रभु ध्यान धर के सुनता है मेरे प्रियो। आज हम किस प्रकार बातें करते, किस प्रकार चर्चा करते, तो हम ध्यान से उसको चर्चा करना चाहिए। दूसरे के बारे में क्या चुगली कर रहे हैं, क्या दूसरे के बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसको गिराना है, सब पुस्तक में लिखी जा रहा है मेरे प्रियो। सारे रिकॉर्ड प्रभु कर रहे हैं। अगर हम एस्टेर का पुस्तक को ध्यान करेंगे, आपके जीवन में कोई भलाई का काम आप किए हैं लेकिन कोई भूल गया है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है मेरे प्रियो। तो राजा के विरुद्ध में जब षड्यंत्र किया जा रहा था, तो मर्दख्य ने
उनको क्या किया था, बचाया था राजा को वो षड्यंत्र से। तब वो पुस्तक, उनका पास एक पुस्तक रहता था, स्मरण का पुस्तक, उसमें लिख जाता था। एक समय आया जब इसराइल यहूदी लोग, उनका जीवन में प्रॉब्लम आया, समस्या आया मर्दखे के चलते, क्योंकि हामान ने प्लानिंग किया था यहूदियों को मारने के लिए। तब हम देखते हैं कि ठीक समय में राजा रात को नींद नहीं, राजा को रात को सोया ही नहीं। लास्ट में राजा ने सबको बुला, कर्मचारी को बुलाया कि वो पुस्तकें लाया जो भंडार में है। तो वो पुस्तक जब राजा पढ़ा, देखा अरे मर्दखे तो अच्छा काम किया है और मैं इसको कैसे पुरस्कार नहीं मिला है। तो हामान को बुलाया। हामान सोच रहा था कि अरे मेरे को शायद पुरस्कार मिलेगा। तो राजा पूछा, अच्छा ऐसा ऐसा व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए क्या किया जाता है। तब हामान ने बोला, उसको राजा के वस्त्र पहना कर, अच्छा अपने घोड़ा में बैठा कर नगर, पूरा नगर उसको घुमाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो राजा साथ ही साथ नाम हामान को बोला, जब मर्दखे को जीवन में ऐसा ही कर, उसके साथ ऐसा ही कर। तो हम देखते हैं कि राजा भूल गया है, लोग भूल गए हैं, लेकिन वो पुस्तक में लिखा गया था, लेकिन परमेश्वर उसको याद दिलाया मेरे को। तो स्मरण का पुस्तक में हम क्या क्या करते हैं, क्या गड़बड़ी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं तो लिखा जाता है, बुरा काम भी करते हैं तो लिखा जाता है। अगर अच्छा काम किए होंगे मेरे प्रियो, तो अच्छा काम के अनुसार जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहेगा मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। ये 5 पुस्तक के बाद हम देखते 6ठा नंबर पुस्तक है मेमना का पुस्तक। हम जो 21 अध्याय में, प्रकाश पुस्तक 21 अध्याय में पढ़े अभी, अगर 13 अध्याय में भी देखेंगे वही मेमना का पुस्तक के बारे में लिखा गया है। मेमना का पुस्तक 13 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक 13 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 8 पद। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो पुस्तक जब खुला गया, और इसी पुस्तक के अनुसार जीवन के पुस्तक में अगर उनका नाम नहीं है मेरे प्रियो, तो उनको नरक में डाला जाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। लूका 10 उसका 20 अध्याय में, लूका 10 उसका 20 पद में, जब चेले लोग 70 चले जब आए और जाके पूरा खुशी हो रहे हैं, पूरा आनंद मना रहे कि हमारा दुष्ट आत्मा भी हमारा बस में है, तब यीशु मसीह ने वहां पर उनको क्या कहता है। लूका 10 अध्याय और उसका 17 से पढ़ाई करेंगे। लूका 10 अध्याय 17 पद से, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और 20 पद को देखिए, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा हो। लिखे हो। दुष्ट आत्मा निकाल दे, खुशी होना नहीं चाहिए। मिराकल कर दे, खुशी नहीं होना चाहिए। क्या हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, स्वर्ग में लिखा गया है? इसके बारे में हम आनंदित होना चाहिए। किस दिन लिखा जाता है? जिस दिन हम मन परिवर्तन करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन हमारा नाम लिखा रहता है। और बपतिस्मा लेने के बाद, कलीसिया में शामिल होने के बाद, हमारा जो काम आगे को है मेरे प्रियो, हमें प्राण देने तक ये काम को, जब तक हमारा प्राण नहीं छूटता, जब तक ये जीवन 60-70 साल का जो जीवन हमें मिला है, पूरा मृत्यु तक हमारे अगर विश्वास योग्य बने रहेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम चलते रहेंगे, तो ये जीवन का पुस्तक में हमारा नाम बरकरार रहेगा। तो ये जीवन के पुस्तक में अगर नाम रहना चाहिए, तो हमें कुछ विषय को हमें देखना पड़ेगा, कुछ विषय को ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा विषय को ध्यान देना पड़ेगा? किनका नाम लिखा रहेगा? मसीह तो बहुत है मेरे प्रियो, सब तो आए हैं, लेकिन क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं, उसका वचन के अनुसार चल रहे हैं? अगर पहला पॉइंट को देखेंगे, किनका नाम उस पुस्तक में
एंडिंग समय तक लिखा रहेगा। पहला पॉइंट है, जो पाप के विरोध में जो जय प्राप्त किया होगा। इस संसार में जो पाप है मेरे प्रियो, ये पाप के विरोध में जो जय प्राप्त हो किया होगा, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, हमारा हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, हमारा विवेक के द्वारा, जो छोटा छोटा पाप है मेरे प्रियो, उसमें हमें जय प्राप्त करना पड़ेगा। जो जय प्राप्त करेगा उसी को ही उस पुस्तक में नाम लिखने का अधिकार मिलेगा, वो नाम उसको लिखेगा। हमें पाप से बच के रहना मेरे, क्योंकि अगर पाप करेंगे तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं। प्रतिदिन हमें पवित्र जीवन हमें बिताना पड़ेगा मेरे, पाप से बच के रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, शारीरिक अभिलाषाओं से हमें दूर रहना पड़ेगा। जिस पर कहते हैं पहला पत्रस उसका 2 का 11 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, पहला पत्रस 2 का 11, पहला पत्रस 2 का 11 लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाएं आत्मा से युद्ध करता है मेरे पे, इससे हमें बचे रहना है। शारीरिक अभिलाषाओं बचे रहना है। शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हम देखिए आदम हवा फंस गए मेरे प्रियो। शारीरिक अभिलाषाओं के चलते हम देखते हैं कि इस्राएल कानान में पहुंच नहीं पाए मेरे प्रियो। इसमें हमें जय प्राप्त करना है मेरे प्रियो। दाऊद शारीरिक अभिलाषाओं के लिए फंस गया था, लेकिन फिर से वो लौट कर आया, मन परिवर्तन नहीं किया। तीन नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, ये जगत के जो मोह माया है मेरे प्रियो, हमें जगत के मोह माया से भी बचना है। रीति रिवाज, ट्रेडिशन, इससे बच कर रहना मेरे प्रियो। अगर प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय का 11 पद को पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय और इसका 11 पद, 12 का 11, प्रकाशित पुस्तक 12 का 11 लिखता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इसलिए जगत का मोह माया को छोड़ना पड़ेगा, इसको जय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके वो मेमने के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहेगा मेरे प्रियो। चौथा पॉइंट अगर देखेंगे, शैतान का विरोध में हमें जय प्राप्त करना है। शैतान के साथ हमारा लड़ाई है, दुष्ट सेना से उसका लड़ाई है। शैतान के चतुराई से हमें बचना पड़ेगा मेरे प्रियो। और पांचवा है मेरे प्रियो, पांचवा जो है, हमें पवित्रता, असुचिता, शुद्धता, पवित्रता, शुद्धता, ये जीवन हमें बिताना पड़ेगा। तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए परमेश्वर की भक्ति, भली भक्ति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ, क्योंकि उस राज्य में कोई अशुचि चीज पहुंचने, अपवित्र चीज नहीं जान पाएगा। जिस प्रकार प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय उसका 8 पद में लिखता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे। जो पवित्र बना रहेगा, निर्दोष बना रहेगा, कोई झुरी, कोई कलंक उसमें नहीं रहेगा मेरे प्रियो, वही उसमें प्रवेश करने पाएगा। इसके लिए हमें प्रभु का वचन के अनुसार हमें चलना है, उसका वचन को पढ़ना है, मनन करना है और अपना इच्छा शक्ति को बढ़ाना है और इसके लिए प्रयत्न करना है। पवित्र बनने के लिए हमें प्रयत्न करना है मेरे प्रिय। प्रतिदिन हमें पवित्र बिताना है, प्रतिदिन अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, तब जाके हम पवित्र बन पाएंगे, तब जाके निर्दोष बनने पाएंगे, तब जाके हम एक धार्मिकता का जीवन काटने पाएंगे, तब जाके उस मेमने का जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहेगा। और उसी के अनुसार जब न्याय होगा मेरे फिर मैच किया जाएगा, जो पुस्तक के बारे में मैं यहाँ पे 5 पुस्तकों के बारे में लिखा गया है, उसी पुस्तक को खोला जाएगा और एक जीवन का पुस्तक खोला जाएगा, दोनों को मैच किया जाएगा। अगर हमारा काम अगर खराब है, हमारा काम अगर जल जाएगा, हमारा काम अगर खराब निकलेगा,
उस पुस्तक के अनुसार, तो हम दंड के भागीदार होंगे। अगर हमारा काम ठीक है तो हम आशीष के भागीदार होंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर इस बात को तेरे सामने रख दिया हूं, जीवन मरण, आशीष और श्राप को मैं तेरे आगे रख दिया हूं। मेरा सलाह कि तुम जीवन को चुनो, तू और तेरा वंश हमेशा जीवित रहे। हम देखिए इस्करियोत यूहदास अच्छा सेवक था, उसको अभिषेक भी किया गया था, बुलाहट था, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार था, दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार था, रोगों को चंगा करने का अधिकार था, कोढ़ी को चंगा करने के लिए अधिकार था, मढ़ा को उठाने के लिए, मतलब मुर्दे को उठाने के लिए भी अधिकार, मैंने उसको अधिकार मिला था। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका अभिषेक किया था, चुना था, फिर भी वो लोभ के चलते उसका नाम जीवन के पुस्तक से कट गया। पश्चाताप तो किया, लेकिन मन फिर आया, पश्चाताप किया, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं आया मेरे प्रियो, लौट कर नहीं आया। उड़ाव पुत्र लौट कर आया, इसीलिए उसका पिताजी ने बोला ये मर गया था ये, लेकिन जीवित हो गया। अगर आप लौट कर आओगे, अगर कट गया नाम जीवन का पुस्तक से, अगर लौट कर आओगे, पश्चाताप करोगे और दोबारा पाप को नहीं करोगे, तो जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा रहेगा। अभी एडिट वर्जन में ध्यान दीजिएगा, जब तक अनुग्रह है तब तक वो लिखता रहेगा और मिटता रहेगा। अगर कुछ गलत करोगे तो मिट जाएगा। फिर से अगर माफी मांगोगे, फिर आ जाओगे प्रभु के शरण तले, तो वो फिर से लिखा जाएगा मेरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम पाप करते रहेंगे, अनुग्रह ज्यादा है बल्कि पाप करते नहीं, कद्दा भी नहीं। पवित्र जीवन बिताएं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। बहुत सारा आएंगे, हे प्रभु कहेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, तेरे नाम से चंगाई किया, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से आश्चर्य किया। तब यीशु मसीह एक बार बोलेगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि लोग मन परिवर्तन का जीवन काटे ही नहीं, मन फिराव का जीवन काटे ही नहीं, पश्चाताप का जीवन काटे ही नहीं, इच्छा के अनुसार नहीं चले लोगों, इसीलिए उनका नाम जीवन का पुस्तक से हट गया था। जो लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को तुच्छ मानते हैं, यीशु मसीह का ताड़ना करते हैं, मेरे उनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा मेरे। उनका डेरा क्या हो जाएगा, गिराया जाएगा। भजन संहिता लिखता है उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा। जो यीशु मसीह को यहूदा से पकड़वाया था, जो सेना लोगों ने ताड़ना किए थे, कोड़े मारे थे, भाला मारे थे, कांटे मारे थे, कांटे का मुकुट चढ़ाए थे, बहुत परिहास किए थे मेरे को, उनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं रहेगा मेरे को। तो आज का सवाल है, आज का जो सिस्टम है, आज का जो जीवन है मेरे प्रियो, आज आपको प्रभु जो जीवन दिया है, तो प्रभु आपको एक चुनने के लिए निर्णय ले दिया कि आपका नाम क्या जीवन के पुस्तक में लिखा रहना होगा या कट जाएगा, ये आपको निर्णय लेना है। अगर जीवन के पुस्तक में आपका नाम नहीं लिखा रहेगा तो सीधा नरक। तो पुस्तक 20 अध्याय 11 से लेकर 15 तक पढ़ाई कीजिएगा, वहां पे लिखा गया। लास्ट पद को पढ़ के खत्म करेंगे। 15 पद, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो न्याय होगा मेरे, जन्म मृत्यु, उसके बाद न्याय का होना आवश्यक है। 60-70 साल का, 80 साल का बल के कारण 90 या 95, उसके बाद क्या होगा? आइए अपने अपने पापों से मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा भाषी, क्या छोटे क्या बड़े, सभी को प्रभु वेलकम करता है, इसमें से वेलकम करता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। अपने अपने पापों से तौबा कीजिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा ले लिए भी हैं, प्रभु भी लेते हो, फिर भी अगर पाप के जीवन बिता रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक चेतावनी दे रहा है कि अभी भी समय है। उसकी बात को मानिए, मन फिराइए और लौट आइए। अगर जीवन का पुस्तक में आपका नाम अगर लिखना है तो आप लौट आइए, प्रभु आपको माफ कर देगा। आज जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा और उसी के अनुसार, वो पुस्तक के अनुसार न्याय किया जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबका आशीष करे, अनुग्रह दया करे और कृपा। आमीन। थैंक यू।